मंत्री केटीआर ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना और देश के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा था कि वे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 1 लाख नौकरियां भी नहीं दी गई। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर चार्जशीट लगाई। वहीं नलगोंडा में हथकरघा पार्क बनाने के अपने वादे को भूलने के लिए केंद्र की कड़ी आलोचना की है। बंडी संजय ने लक्ष्मी नरसिम्हा की चरणों में शपथ ली थी कि भाजपा का टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में कोई लेना देना नहीं है। इस पर मंत्री केटीआर ने जवाब दिया है कि भगवान की शपथ लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। गुजरातियों की गुलाम के रूप में यदाद्री में हाथों में चप्पल ले जाने पर तुरंत मंदिर में संप्रोक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विधायकों को खरीदने के मामले में जनता जानती है कि कौन चोर है और कौन शरीफ है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले का जवाब नहीं देंगी, जबकि समय आने पर जरूर जवाब देगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना के मंत्री जगदीश रेड्डी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग ने 48 घंटे तक रैलियों, बैठकों में शामिल नहीं होने के आदेश जारी किए हैं। मीडिया से बात न करने, इंटरव्यू न देने का आदेश भी दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुनुगोड उपचुनाव अभियान में चुनाव आयोग ने भाजपा की शिकायत के मद्देनजर कार्रवाई की। हालांकि जगदीश रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर टीआरएस को वोट नहीं दिया गया तो कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया जाएगा। उपचुनाव अभियान के दौरान सीएम केसीआर ने मुनुगोड में होने वाली विशाल जनसभा में भाग लिया। जिला प्रभारी मंत्री जगदीश रेड्डी को चुनाव आयोग के आदेशों के मद्देनजर इस बैठक में जाने का कोई मौका नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले वर्षों में देश की सांस्कृतिक और परंपराओं का विस्तार किया जाना चाहिए और देश में छोड़े गए अंग्रेजों के निशान मिटा दिए जाने चाहिए। निर्मला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश की अर्थव्यवस्था के चालकों के रूप में डिजिटलीकरण, नवाचार और उद्यमिता पर सम्मेलन में भाग लिया। एनआईटी संस्थानों के छात्रों और संकाय सदस्यों ने हैदराबाद के शिल्पकला स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उद्यमिता और डिजिटलीकरण के बिना देश का उतना विकास नहीं हो पाता जितना कि उसका है। अन्य ने कहा है कि युवा उद्यमी के रूप में आगे आने के लिए उत्साहित है और यह देश के लिए अच्छा है। That we will now institutionalize it. We'll have it across the length and breadth of the country. We'll have similar engagements to connect all of you together. And what better way to start is going to be a catalyst towards the new India that we are all aspiring to see. Innovation and entrepreneurship rests on the strength of digitization. It lowers the entry barriers. More and more people get an opportunity even with less capital. And I can proudly say thank you to Hyderabad because I got my vaccine, which was designed, innovated, patented and produced by a company from Hyderabad, Bharat Biotech. Particularly for the young minds like yours, in these institutions, the spirit of what has got to govern the next 25 years will have to come from this message of the Prime Minister. Remember the rich legacy, the past, India's own contribution to the globe, whether it is in economy, whether it is in culture, whether it is in arts, higher elevated thinking of spiritual learning, whatever be it, you look at each one of these areas. बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि टीआरएस सरकार एक बार फिर हथकरघा श्रमिकों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा है कि वह उपचुनाव में वोट की राजनीति को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जीएसटी परिषद का गठन सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की राय के आधार पर किया गया है। अगर आपको हथकरघा उद्योग के प्रति इतनी ही सहानुभूति है तो लक्ष्मण का कहना है कि राज्य सरकार 5% टैक्स का वहन करे। हालांकि यह टैक्स सिर्फ 40 लाख टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए है। उन्होंने कहा है कि हथकरघा पर 5% टैक्स राज्य सरकार की मंजूरी से ही लगता है। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार हथकरघा संघों का चुनाव नहीं कराकर धोखा दे रही है। हथकरघा बुनकरों को केसीआर सरकार के रवैये के प्रति सजग होने का आह्वान किया है, जबकि केसीआर सरकार हथकरघा बुनकरों के साथ धोखाधड़ी कर रही है।
लगता है बीजेपी विधायक राजा सिंह का निलंबन हटाने की सोच रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने राजा सिंह का निलंबन हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। बंडी संजय ने आलाकमान से राजा सिंह पर से निलंबन हटाने को कहा। पहले खबर आई थी कि बीजेपी चुनाव से पहले निलंबन हटाने की योजना बना रही है। पूर्व सांसद एवं टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष अंजन कुमार यादव ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद में इस तरह से आयोजित की जाएगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 1 नवंबर को ग्रेटर हैदराबाद पहुंचेंगी। राहुल गांधी चारमीनार के पास झंडा फहराएंगे। अंजन कुमार यादव ने कहा है कि पद यात्रा से नेकलेस रोड कॉर्नर मीटिंग पहुंचेगी। फार्म हाउस मामले में बीजेपी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। इस मामले की जांच पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने पुलिस को 4 नवंबर तक कोई जांच नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फार्म हाउस मामले में 8 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस 4 तारीख से पहले काउंटर दाखिल करे। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने एक रिट याचिका दायर कर दावा किया है कि पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है। याचिका में कहा गया है कि उपचुनाव की पृष्ठभूमि में अपनी पार्टी को मिल रहे समर्थन को नहीं देख पाने पर टीआरएस ने साजिश रची है। फार्म हाउस की घटना को लेकर सीबीआई या सिटिंग जज से व्यापक जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने भाजपा के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए चुनाव खत्म होने तक पुलिस जांच पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। शहर में महिलाओं द्वारा नागलो चतुर्थी उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। भक्तों ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। भक्तों ने बिल में दूध चढ़ाया और मुर्गी के अंडे भी चढ़ाए। जातक दोष, अविवाहित और निसंतान लोगों की कामना हेतु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। अमीरपेट के मथुरा नगर में श्री नागलक्ष्मी संकटहरा गणपति सुब्रहनेश्वर मंदिर में श्री ब्रह्मण्येश्वर स्वामी का सर्प संस्कार होमम आयोजित किया गया। पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दूध और फल समर्पित किए गए। मुख्य पुजारियों ने कहा है कि कुंडली में दोषों को दूर करते हुए संतान योग हेतु होमम किया गया था। सत्ताधारी दल के विधायकों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश करने वाले तांडूर विधायक पायलट रोहित रेड्डी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। गृह विभाग ने रोहित रेड्डी को 4+4 बंदूकधारी आवंटित करने के आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में रोहित रेड्डी के पास से 2+2 सुरक्षा है। हाल के घटनाओं के मद्देनजर उस संख्या को बढ़ाकर 4+4 कर दिया गया है। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि उन्हें बुलेट प्रूफ वाहन भी आवंटित किया जा रहा है। जिस घटना में टीआरएस के 4 विधायकों को पार्टी से अलग करने का प्रलोभन दिया गया है, उस घटना से राज्य की राजनीति में सनसनी मच गई। इस मामले में रोहित रेड्डी अहम है। पुलिस ने उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मोइनाबाद के फार्म हाउस पर छापा मारा गया और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस तांडूर विधायक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य में जब भी उपचुनाव होते हैं तो विवादास्पद मुद्दों को उठाकर टीआरएस और बीजेपी फायदा लेने का प्रयास करते हैं। दोनों दल रणनीतिक रूप से भी ऐसे मुद्दों को सामने लाया है। पूर्व में भी इस तरह आरोप लगाया गया है कि दोनों पार्टियों ने दुब्बका और हुजूराबाद के उपचुनाव के दौरान इसी ही तरह से काम किया था। दुब्बका उपचुनाव के दौरान बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। रेवंत ने कहा है कि अब भी ऐसा ही हुआ है। मोइनाबाद फार्म हाउस में टीआरएस विधायक हाई ड्रामा मामले के 3 आरोपियों को नामपल्ली एसीबी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी नंदकुमार, सीमा युजू और रामचंद्र भारती को चंचलगुड़ा जेल ले जाया गया। आरोपी के वकील रामाराव ने रिमांड पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। एसीबी कोर्ट के जज ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। इससे पहले पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर साइबराबाद कमिश्नरेट भेज दिया गया है। वहां से उन्हें मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां एक बार फिर आरोपी का बयान दर्ज किया गया है। बाद में उन्हें
नामपल्ली एसीबी कोर्ट के जज के आवास पर ले जाया गया और जज के सामने पेश किया गया। आरोपी की ओर से वकील रामाराव ने रिमांड पर रोक लगाने को लेकर दलीलें सुनाई। दलीलों को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों को 2 सप्ताह के न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा आरोपी को 7 दिन की हिरासत में रखने की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया जाता है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा आरोपी को 7 दिन की हिरासत में रखने की मांग वाली याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक हिरासत याचिका की जांच नहीं हो सकती है। तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने शनिवार को ग्रुप प्रीलिम्स मेन की जारी कर दी है। TSPSC ने बताया है कि वेबसाइट tspsc.gov.in पर भी उपलब्ध करा दी गई है। इसमें कहा गया है कि आज से 4 नवंबर तक वेबसाइट के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस मेल ने स्पष्ट कर दिया है कि आपत्तियों पर व्यक्तिगत रूप से विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति के साक्ष्य को PDF के रूप में लिंक के माध्यम से संलग्न करने का सुझाव दिया जाता है। उम्मीदवारों को केवल समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति उठानी चाहिए और 4 बजे या 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे तारीखों को नोट करें और लिंक के माध्यम से कोई भी आपत्ति दर्ज करें। बंजारा हिल्स स्थित DAV पब्लिक स्कूल घटना मामले में नामपल्ली कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है। नामपल्ली अदालत ने घटना में गिरफ्तार ड्राइवर रजनी कुमार और प्रिंसिपल माधवी को उनकी हिरासत में सौंपने के लिए पुलिस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है। ड्राइवर रजनी कुमार और प्राचार्य माधवी दोनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में रहने दिया गया। पुलिस दोनों से 4 दिन तक पूछताछ करेगी। DAV ने स्कूल दोबारा खोलने का फैसला नहीं किया है, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों की स्थिति खराब हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय इसके कि वे छात्रों और सार्वजनिक संघों के तत्वावधान में माता पिता द्वारा किए गए आंदोलन की समीक्षा कर रहे हैं। मलकाजगिरी इलाके में ऑटो चोरी कर रहे मगनूरी श्रीनिवास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक के गुलबर्गा के रहने वाला श्रीनिवास कुछ दिनों से मौलाली RTC कॉलोनी में रहते हुए ऑटो चलाता रहा। उसने खड़ी कारों को निशाना बनाकर चोरी करना शुरू कर दिया था। कर्नाटक के गुलबर्गा के मुनव्वर बेग, अनवर बेग और जावेद चोरी के ऑटो कर्नाटक के गुलबर्गा में बेच रहे थे। मलकाजगिरी की DCP रक्षिता मूर्ति ने बताया है कि आरोपी श्रीनिवास के खिलाफ 21 मामले पहले ही दर्ज है। वहीं मलकाजगिरी, नेरेडमेट, चंदानगर और मियापुर पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ केस दर्ज है। मलकाजगिरी DCP रक्षिता मूर्ति ने खुलासा किया है कि आरोपी श्रीनिवास के पास से 30 लाख रुपए के 21 ऑटो जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इसी महीने की 27 तारीख को चोरी हुआ सोना बरामद किया। पीड़ित जगदीश्वर रेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आरोपी मोहम्मद इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिवाली के मौके पर नेल्लोर से जगदीश रेड्डी शहर में रिश्तेदार के घर आया था। उसी दिन शिकायतकर्ता अपनी पत्नी को इलाज के लिए अपनी कार में खानामेट यशोदा अस्पताल ले गया। उसी कार में उन्होंने 12 लाख के सोने के गहने और सोने के बिस्किट को डैशबोर्ड पर रख दिया था और गाड़ी को बिना ठीक से लॉक किए पार्क कर दिया था। आरोपी मोहम्मद इमरान खान उसी अस्पताल में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। यह देखने के बाद कि कार ठीक से लॉक नहीं है, आरोपी इमरान ने कार से सोने का बैग ले लिया। इस पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की, जांच की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से सोने के गहने, सोने के बिस्कुट और 12 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल बरामद किए गए हैं। तेलंगाना बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि बंगारू तेलंगाना प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, जबकि कल्वकुंटला परिवार भ्रष्टाचार के लिए केयर ऑफ एड्रेस है। उन्होंने कहा है कि CM KCR के खिलाफ जनमत फैसला आने वाला है। उन्होंने फिल्मों की कहानियों लिखने के लिए KCR की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उनकी ही पार्टी के नेताओं को TRS के मुनुगोडु उम्मीदवार कुसलकुंटला प्रभाकर रेड्डी के बगल में होने पर शर्म आती है। उन्होंने पूरे फार्म हाउस मामले को ड्रामा बताकर खारिज कर दिया। अब मेरे को KCR साहब की एक नई प्रतिभा पता लगी। वो फिल्मी पटकथा भी लिख सकते हैं, फिल्मी स्टोरीज भी लिख सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों 3 विधायक खरीदने का पटकथा लिखी है, वो पटकथा भी फिल्मी है और नकली है।
और किरदार शामिल किए गए किरदार नकली भी है, फिल्मी भी है और दागदार भी है। जिनके ऊपर कर्नाटका में ड्रग केस रजिस्टर्ड हो, जो लोग वहां से ही ड्रग पार्टियां करते आए हों, भ्रष्टाचार के पर्चे रजिस्टर्ड हों, जिनके ऊपर नकली बीए का बोर्ड बनाकर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करने का अपराध रजिस्टर्ड हो, जो पेशेवाराना अपराध करने की आदी हो, वो चांद पर थूक रहे हैं। केसीआर साहब, आपने पटकथा तो ठीक लिखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि राज्य में केसीआर और केटीआर समेत 12 विधायक और 16 मंत्री ड्रग्स ले रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के सत्तारूढ़ होने पर वे उन सभी के लिए ड्रग्स टेस्ट करवाएंगे। यह तय है कि टीआरएस सत्ता खो देगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। महबूब नगर में चल रही इस यात्रा में खम्मम जिले के आदिवासियों ने कोम्बू कोया नृत्य किया। राहुल ने भी इसे दिलचस्पी से देखा। इतना ही नहीं, राहुल ने कोम्बू कोया प्रदर्शन में कलाकारों के साथ अपने कदम से कदम मिलाए, जहां पुरुष और महिलाएं एक साथ लयबद्ध कदम उठा रहे थे। उनके साथ मुलुगु विधायक सीतक्का और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर ने भी राहुल के साथ डांस किया। खम्मम के साथ मुलुगु के कोंडाकोना, जयशंकर, भूपालपल्ली और भद्राद्री कोत्तागुड़म जिलों में रहने वाले आदिवासियों ने अपनी शैली में कई कला रूपों को प्रस्तुत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की है कि केंद्र में बीजेपी और राज्य में टीआरएस लोगों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए काले कानूनों का समर्थन किया है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जटचरला में आयोजित एक बैठक में बात की। केसीआर किसानों, आदिवासियों, दलितों और आदिवासियों की जमीन हड़पने में लगे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि टीआरएस सरकार की निरंकुश नीतियों के कारण तेलंगाना में किसानों को कृषि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार ने तेलंगाना में शिक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया है और बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आते ही शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पता लगा कि तेलंगाना में जो किसान है वो कितना भी दम लगा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, उसका खेत उसे आमदनी नहीं दे पाता। తెలంగాణ మాకు తెలిసింది ఒక రైతు ఎంత కష్టపడ్డా, ఎంత వ్యవసాయం చేసి ఎంత పంట పండించినా ఆయన పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లభిస్తలేదు। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए, ఒకవైపు నరేంద్ర మోడీ కిసాన్లకు వ్యతిరేకంగా నల్ల చట్టాలు తీసుకొని వచ్చిండు। और दूसरी तरफ तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, दलितों की जमीन छीनने में लगे हुए हैं। మరొక వైపు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దళితుల భూమి, గిరిజనుల భూమి గుంజుకునే పనిలో పడ్డాడు।